बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वतन अज़ीज़ में आम तासुर है कि पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को मार्ज़ वजूद में आया। हमारे तालीमी अदारों, हमारे स्कूलों और कॉलेजों के निसाब में भी यही पढ़ाया जाता है कि पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को बना। लेकिन दूसरे ही लम्हे हमें बताया जाता है कि पाकिस्तान जिस दिन मार्ज़ वजूद में आया वो न सिर्फ़ जुम्मतुल विदा का मुबारक दिन था बल्कि रमज़ानुल मुबारक की 27वीं तारीख़ भी थी। अगर 1947 के हिजरी कैलेंडर पर नज़र डालें तो पता चलता है कि 14 अगस्त को जुमा नहीं बल्कि जुमेरात का दिन था और इस दिन रोज़ा भी 26वां था। यही वजह है कि जब भी पाकिस्तान का यौम आज़ादी करीब आता है और 14 अगस्त को इसकी मनाने की तैयारियां शुरू होती हैं तो पाकिस्तान में एक बहस का आगाज़ हो जाता है। ये बहस अमूमी तो नहीं होती, बाज़ हल्के इस पर बहुत अरसे से सवाल उठाते आ रहे हैं कि पाकिस्तान का असल में यौम आज़ादी है क्या। पाकिस्तान का यौम आज़ादी 14 अगस्त है या 15 अगस्त, क्योंकि पाकिस्तान के साथ हमारा हमसाया मुल्क इंडिया भी उसी दिन आज़ाद हुआ था और वो अपना यौम आज़ादी 15 अगस्त को मनाता है। ये 14 अगस्त और 15 अगस्त के हवाले से हकीकत क्या है, हम इस वीडियो में इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और घंटी का बटन ज़रूर दबा दें ताकि हमारी वीडियोस बाकायदगी से आपको मिलती रहें। दोस्तों, 14 अगस्त और 15 अगस्त के इस गुत्थी को सुलझाने के लिए इस सिलसिले में सबसे अहम दस्तावेज़ 1947 का इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 है। आपको ये बताता चलूँ कि ये वही एक्ट है जिसके ज़रिए पाकिस्तान और इंडिया को आज़ादी नसीब हुई थी, जिसे बरतानवी पार्लियामेंट ने मंजूर किया और शहनशाह बरतानिया जॉर्ज शशम ने 18 जुलाई 1947 को इसकी तौसीक की। इस कानून की एक नकल पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल चौधरी मोहम्मद अली ने, जो बाद में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी बने, 24 जुलाई 1947 को कायदे आज़म को अरसाल की। ये एक्ट अब इंटरनेट पर भी मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स पर दस्तयाब है। ये कानून 1983 में हुकूमत बरतानिया की शाया करदा दस्तावेज़ द ट्रांसफ़र ऑफ पावर की 12वीं जिल्द के चैप्टर 30 में दर्ज है। इस कानून का तर्जमा पाकिस्तान ने भी जनाब पेपर्स के नाम से उर्दू में शाया किया। इन पेपर्स की जिल्द 100 में वाज़ेह तौर पर दर्ज है कि 15 अगस्त 1947 से बरतानवी इंडिया में 2 आज़ाद फरमारवा ममलकतें कायम की जाएंगी जो बिलतरतीब इंडिया और पाकिस्तान के नाम से मौसूम होंगी। इस कानून में नई ममलकतों से मुराद पाकिस्तान और इंडिया और मुकर्रर दिन से मुराद 15 अगस्त की तारीख़ होगी। इस कानून के तसलसल में इस हवाले से चंद और अहकामात भी बहुत अहम हैं जो तहरीक पाकिस्तान और दो कौमी नज़रिया के मारूफ मुहक्किक जनाब ज़ियाउद्दीन लाहौरी ने अपने मज़मून यौम आज़ादी, जुम्मतुल मुबारक, 27 रमज़ान या 15 अगस्त में शामिल किए हैं। वो लिखते हैं कि 7 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान के वायसराय ने अपने दफ्तर ख़ारजा के ज़रिए अक़वाम मुत्तहिदा में बरतानिया के मुस्तकिल नुमाइंदे को तार भेजा कि मुसलमान कायदीन अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनीत के लिए दरख्वास्त देने की ज़रूरत को तस्लीम करते हैं और कहा है कि बरतानिया ख़ुसूसी तौर पर पाकिस्तान की तरफ से दरख्वास्त दायर करे और जब 15 अगस्त को पाकिस्तान एक आज़ाद ममलकत बन जाएगा तो इसकी तौसीक बराह रास्त खुद। इसी तरह 12 अगस्त 1947 को इंडिया और पाकिस्तान की रुकनीत के इस्तेहकाक के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरीट के जारी करदा प्रेस रिलीज़ में कहा गया कि कानून आज़ादी हिंद करार देता है कि अगस्त 1947 की 15 तारीख़ को इंडिया में 2 आज़ाद ममलकतें पाकिस्तान और इंडिया के नाम से कायम होंगी। अगर बरतानवी पार्लियामेंट के कानून और बरतानवी हुकूमत के अहकामात और अक़वाम मुत्तहिदा के रिकॉर्ड के मुताबिक पाकिस्तान की आज़ादी का दिन 15 अगस्त है तो फिर 14 अगस्त का अबहम क्यों और कैसे पैदा हुआ, इसका मज़ीद चंद वाक़यात से जायज़ा लेते हैं। बात असल में ये है कि हुकूमत बरतानिया ने यह ऐलान तो कर दिया कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों एक ही वक्त यानी 15 अगस्त 1947 को
صفر ساعت پر یعنی رات 12 بجے آزاد ہوں گے۔ مگر مسئلہ یہ ہوا کہ وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو 14 اور 15 اگست کی درمیانی شب نئی دہلی میں انڈیا کی آزادی کا اعلان کرنا تھا اور منتخب حکومت کو اقتدار منتقل کرنے کے ساتھ ساتھ خود آزاد انڈیا کے پہلے گورنر جنرل کا عہدہ سنبھالنا تھا۔ اب اس مسئلے کا حل یہ نکالا گیا کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن 13 اگست 1947 کو کراچی آئے اور 14 اگست 1947 کی صبح پاکستان کی دستور ساز اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے انتقال اقتدار کی کارروائی مکمل کریں اور اعلان کرے کہ اسی رات یعنی 14 اور 15 اگست کی درمیانی شب 12 بجے پاکستان ایک آزاد مملکت بن جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ 13 اگست 1947 کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن کراچی آیا اور اسی رات کراچی کے گورنر جنرل ہاؤس میں ان کے اعزاز میں ایک عشائیہ دیا گیا، جس سے خطاب کرتے ہوئے بانی پاکستان محمد علی جناح نے فرمایا، میں شہنشاہ معظم کی صحت کا جام تجویز کرتے ہوئے بے حد مسرت محسوس کرتا ہوں۔ یہ ایک نہایت اہم اور منفرد موقع ہے۔ آج انڈیا کے لوگوں کو مکمل اقتدار منتقل ہونے والا ہے اور 15 اگست 1947 کے مقررہ دن 2 آزاد اور خود مختار مملکتیں معرض وجود میں آ جائیں گی۔ اگلے روز یعنی جمعرات 14 اگست 1947 بمطابق 26 رمضان المبارک 1366 ہجری کی صبح 9 بجے کراچی کی موجودہ سندھ اسمبلی بلڈنگ میں پاکستان کی دستور ساز اسمبلی کا خصوصی اجلاس شروع ہوا۔ جب پاکستان کے نامزد گورنر جنرل محمد علی جناح اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن ایک مخصوص بگی میں سوار اسمبلی ہال پہنچے تو عمارت کے سامنے صبح ہی سے ہی جمع عوام نے پرجوش نعروں اور تالیوں سے ان کا استقبال کیا۔ اسمبلی کی تمام نشستیں پر تھیں۔ کرسی صدارت پر دستور ساز اسمبلی کے صدر محمد علی جناح تشریف فرما تھے اور ان کے برابر میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی نشست۔ دونوں اکابر نے جب اپنی اپنی نشستیں سنبھالیں تو کارروائی کا باقاعدہ آغاز کیا گیا۔ سب سے پہلے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے شاہ برطانیہ کا پیغام پڑھ کر سنایا۔ اس کے بعد اپنی الوداعی تقریر کی، جس میں واضح الفاظ میں کہا کہ آج میں آپ سے آپ کے وائسرائے کی حیثیت سے خطاب کر رہا ہوں۔ کل نئی ڈومینین پاکستان کی حکومت کی باغ ڈور آپ کے ہاتھ میں ہوگی اور میں آپ کی ہمسایہ ڈومینین آف انڈیا کا آئینی سربراہ بنوں گا۔ دونوں حکومتوں کے قائدین نے مجھے جوائنٹ ڈیفنس کونسل کا غیر جانبدار چیئرمین بننے کی دعوت دی ہے۔ یہ میرے لیے ایک اعزاز ہے جس پر پورا اترنے کی کوشش کروں گا۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے بعد پاکستان کے پہلے نامزد گورنر جنرل محمد علی جناح نے اپنی تقریر کا آغاز کیا۔ انہوں نے سب سے پہلے شاہ برطانیہ اور وائسرائے کا شکریہ ادا کیا اور انہیں یقین دلایا کہ ہمارا ہمسایوں سے بہتر اور دوستانہ تعلقات کا جذبہ کبھی کم نہ ہوگا اور ہم ساری دنیا کے دوست رہیں گے۔ اسمبلی کی کارروائی اور اعلان آزادی کے بعد محمد علی جناح لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے ہمراہ شاہی بگی میں گورنر جنرل ہاؤس واپس ہوئے۔ دوپہر 2 بجے ماؤنٹ بیٹن نئی دہلی روانہ ہو گئے، جہاں اسی رات 12 بجے انڈیا کی آزادی کے اعلان کے ساتھ انہیں اس ملک کے گورنر جنرل کا منصب سنبھالنا تھا۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے اس اعلان آزادی کے بعد 14 اور 15 اگست 1947 کی درمیانی شب 12 بجے دنیا کے نقشے پر ایک آزاد، خود مختار اور دنیا اسلام کی سب سے بڑی مملکت کا اضافہ ہوا، جس کا نام پاکستان تھا۔ عین اسی وقت لاہور، پشاور اور ڈھاکہ سے پاکستان براڈ کاسٹنگ سروس سے بیک وقت یہ الفاظ گونجے کہ یہ ریڈیو پاکستان ہے اور پاکستان کی آزادی کا اعلان ہوا۔ اس سے قبل 14 اور 15 اگست 1947 کی درمیانی رات 11 بجے آل انڈیا ریڈیو سروس نے اپنا آخری اعلان نشر کیا تھا۔ 15 اگست 1947 کی صبح ریڈیو پاکستان لاہور کی ٹرانسمیشن کا آغاز 8 بجے سورہ آل عمران کی منتخب آیات کی تلاوت سے ہوا۔ تلاوت کے بعد انگریزی خبرنامہ نشر کیا گیا۔ خبروں کے بعد ٹھیک 8:30 بجے بانی پاکستان محمد علی جناح کی آواز میں ایک پیغام سنایا گیا۔
जो कि अंग्रेज़ी में पहले से रिकॉर्ड शुदा था। इस पैगाम की ऑडियो क्लिप यूट्यूब पर मौजूद है, जिसका तर्जमा ये है कि बेपाया मुसर्रत और एहसास के जज्बात के साथ मैं आपको तहनीत का पैगाम देता हूँ। 15 अगस्त आज़ाद और ख़ुद मुख्तार पाकिस्तान की पैदाइश का दिन है। ये मुस्लिम कौम की मंजिल मकसूद की इलामत है, जिसने पिछले चंद बरसों में अपने वतन के हसूल के लिए अजीम कुर्बानियाँ पेश की। उन्होंने पाकिस्तान के तमाम शहरियों को पाकिस्तान के क़याम की मुबारकबाद भी पेश। इसी दिन यानी 15 अगस्त 1947 की सुबह अखबारात ने पाकिस्तान के क़याम और यौम आज़ादी के हवाले से ख़ुसूसी शुमारे शाये किए और अंग्रेज़ी के मशहूर अखबार डॉन ने कराची से अपनी अशात का आगाज़ किया। इस ख़ुसूसी अशात की सुर्खी थी, मे पाकिस्तान प्रॉस्पर ऑलवेज़, लॉर्ड माउंटबेटन, यानी पाकिस्तान हमेशा तरक्की करे, लॉर्ड माउंटबेटन। इसी तरह क़याम पाकिस्तान के बाद पाकिस्तानी हुकूमत के अपने अहकामात और कागज़ात में भी यौम आज़ादी का तज़किरा मौजूद है, जिनका जायज़ा लेना दिलचस्पी से खाली नहीं होगा। इसी दिन यानी 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का पहला गज़ट भी जारी हुआ, जिसमें बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना की बतौर गवर्नर जनरल पाकिस्तान मुकर्रर किए जाने और इसी दिन उनका यह ओहदा संभालने की इतला दर्ज थी। इसी रोज़ यानी 15 अगस्त को ही लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अब्दुल रशीद ने मोहम्मद अली जिन्ना से पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल के ओहदे का हलफ लिया। इसी रोज़ पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान की क़यादत में पाकिस्तान की पहली काबीना के अरकान ने भी अपने ओहदों के हलफ उठा लिए। इसी तरह डाक टिकट भी किसी मुल्क की तारीख़ में बहुत अहम गर्दाने जाते हैं, क्योंकि इनके ज़रिए भी तारीख़ के कई पहलू आश्कार होते हैं और इनके हवाले दिए जाते हैं। पाकिस्तान के क़याम के 11 माह बाद पाकिस्तान के पहले 4 टिकट जारी किए गए थे। ये असल में 4 टिकटों का एक सेट था। 9 जुलाई 1948 को जारी होने वाले इन टिकटों पर भी वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान का यौम आज़ादी 15 अगस्त। इन तमाम मज़कूरा दस्तावेज़ और वाक़यात से साबित होता है कि पाकिस्तान का यौम आज़ादी 15 अगस्त है, क्योंकि पाकिस्तान 15 अगस्त के दिन ही मार्ज़ वजूद में आया। तो फिर पाकिस्तान के क़याम की पहली सालगिरह 14 अगस्त 1948 को क्यों मनाई गई? और सबसे बढ़कर ये कि आज तक ये सालगिरह 15 अगस्त की बजाय 14 अगस्त को ही क्यों मनाते चले आ रहे हैं? इसका जिक्र हम इंशाअल्लाह अगली वीडियो में करेंगे। उम्मीद है कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हमारा और आपका हामी नासिर।